ओके गाइज, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द ओरेकल मैसेज दैट वी हैव। मैंने 2 कार्ड्स निकाले थे और मैं अभी तक सोच रही हूँ कि विच वन डू आई यूज़ फॉर सुशांत्स मैसेज एंड विच वन डू आई यूज़ फॉर ओरेकल मैसेज। एंड देन सडनली आई सॉ कि उस पर एक हॉर्स है वाइट और उसके ऊपर एक पर्सन है। आई थॉट दैट इज़ फॉर सुशांत। सो मैं जो विजडम ऑफ हिडन रियाम्स है वहाँ से मैं ओरेकल मैसेज निकाल रही हूँ, और जो सीक्रेट फॉरेस्ट है वहाँ से मैं सुशांत का मैसेज निकालूंगी। बाय द वे एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एक साथ हैं। वर्ल्ड की एनर्जी में बहुत स्ट्रांग चेंजेस है। सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। डू वॉच द वीडियो, द फर्स्ट 2 पार्ट्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर 1st of April 2022. Right, angels, what do we need to know for 1st April 2022? What is going to happen? What do we need to know for 1st April 2022? What is going to happen? Okay, so we got a card. वाओ, द डिजर्ट प्रिंस। नो वंडर कि मैं कंफ्यूज थी कि मुझे कौन से कार्ड लेने हैं सुशांत के लिए, बिकॉज आई फेल्ट दैट शायद और ये देख के मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मे बी दोनों आर गोइंग टू बी वेरी रेलिवेंट। एक शेर है और एक पर्सन है। यहाँ पे मून है, रेलिवेंसी दिखती है। इसके हाथ में बहुत बड़ा वॉन्ड है और 19 नंबर है विच इज एक्चुअली 10, और दिस से सर्वाइवल, फॉल्स प्रोमिसेस, द डिजर्ट प्रिंस। तो मैं इस कार्ड को आपको बुक से रीड करके बताऊंगी, बिकॉज आई थिंक that there are going to be some very relevant words that this card might have. Now that's my intuition. Let's see when we get it. हमें पता लग जाएगा कि कुछ relevant मिलता है या नहीं मिलता है, but that's the card. Okay. Okay, so ally is what we need to read. So this is when you stumble upon the desert prince, you receive a gift. तो मैं ना हिंदी में पढ़ूंगी क्योंकि इंग्लिश में आप खुद भी पढ़ सकते हो, बुक विजिबल है आपको। तो जब आप डिजर्ट प्रिंस के पास आते हो या उसके साथ टकरा जाते हो तो आपको एक गिफ्ट मिलती है। और जो एग्जिस्ट होती है लाइफ डिजर्ट इन्वायरमेंट में, प्लांट्स की लाइफ जो है वो डिफेंड की जाती है, टफ होती है, लेकिन क्योंकि वो जो डिजर्ट में जो होते हैं प्लांट, उनको पानी नहीं मिलता है, लगभग ना के बराबर पानी मिलता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में हो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्राइव करते हैं। और ये कार्ड बोलता है टफ रहिए, करेज रखिए, सपने देखने में की हिम्मत रखिए, सर्कमस्टांसेस से मत डरिए। टाइम जो है वो मुश्किल हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर आप सर्वाइव करोगे तो आप थ्राइव करोगे। सो जिस भी तरह की कंडीशंस हैं आप डेफिनेटली सक्सीड करोगे। ड्राई स्पेल्स जो हैं वो भी टेस्ट का फेथ होती हैं, करेज और फेथ का टेस्ट होती हैं। इसीलिए कुछ भी मिरेकल से कम कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपके सारे प्रीशियस ड्रीम्स जो हैं एक्सपेक्ट कीजिए कि वो पूरे होंगे और मिरेकल्स मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे आप। सो दिस कार्ड वेरी वेरी क्लियरली सेज दैट डिफिकल्ट टाइम्स में भी अगर आप करेज रखते हैं तो आप थ्राइव करते हैं। जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, अगर आप खुद के ड्रीम्स पे भरोसा रखेंगे तो आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर पाएंगे और मिरेकल्स जो हैं उनको आप एक्सपीरियंस करेंगे। और टफ सिचुएशंस हैं अनडाउटेबली, और मे बी दे आर गोइंग टू गेट टफर, लेकिन इट फील्स लाइक दैट इज स्टिल गोइंग टू गिव मिरेकल्स टू अस नाउ। आई डोंट नो व्हाई आई हैव दिस अर्ज टुडे, बट लेट मी टेक अ क्लैरिफायर फ्रॉम दिस, क्लैरिफायर फॉर द डिजर्ट प्रिंस। राइट एंजल्स, दिस इज वेरी वियर्ड, मैं ऐसा करती नहीं हूँ, बट आज देयर इज अ डिफरेंट अर्ज। 5 of cups, सी, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द मैसेज इज। ये बोलता है कि जो कप गिर गए हैं उस पे फोकस करोगे तो रोते रहोगे, लेकिन जो कप हैं उन पे फोकस करोगे तो यू विल हैव मच मोर टू डू, क्योंकि आपके पास रास्ता है, ब्रिज है, महल है, एवरीथिंग यू हैव, everything you can get to, लेकिन फोकस कहाँ है वो बहुत मैटर करेगा। सो डोंट फोकस ऑन द लॉस दैट यू हैव। देयर माइट बी समथिंग हैपनिंग, देयर माइट बी सम सिचुएशन, सम न्यूज़ेस, सम सिचुएशन, सम थिंग्स कमिंग आउट जो आपको लॉस की फीलिंग दे, लेकिन अगर आप लॉस की फीलिंग में जाओगे तो गेन नहीं कर पाओगे, और अगर लॉस की फीलिंग में नहीं जाओगे यू आर गोइंग टू सी मिरेकल्स अनफोल्डिंग। ओके, सो लेट मी सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम सुशांत। सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू टेल अस फॉर 1st April 2022? What is your message for 1st April 2022? Wow, now I have, wow, I have 4, literally like 4 cards, okay? मैं सीधे ही पकड़ रही हूँ इनको, फिर अभी विल सी 2 कार्ड्स शायद उल्टे थे। ओके, सो लिटरली 4 कार्ड्स। फर्स्ट
is Stampy Knight and it says acceptance. Number 41 का कार्ड है 5. So whatever struggles that you are undergoing or whatever dreams that you are seeing, यहाँ ड्रीम चार्म है ड्रीम कैचर का. सो बेसिकली जो भी हो रहा है एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज देन देर इज अ न्यू लाइट दैट इज कमिंग योर वे. सो एक्सेप्टेंस इज डेफिनेटली अ मस्ट. सेकेंड, एक्सेप्ट विद विजडम. सो एक्सेप्टेंस शुड नॉट बी जस्ट लाइक एनी एक्सेप्टेंस, इट हैज टू बी एक्सेप्टेंस विद विजडम. नंबर 27 का कार्ड है एंड दिस सेज आउल स्पिरिट विजडम. सो अपनी विजडम पे भरोसा रखिए, दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म यू. नेक्स्ट जो है दैट इज गार्डियंस ऑफ द लैंड प्रोटेक्शन. नंबर 21 का कार्ड है यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर टेकन केयर ऑफ एंड देर इज डेफिनेटली दैट प्रोटेक्शन एनर्जी दैट इज गोइंग टू फ्लो ऑल अराउंड यू. एंड नेक्स्ट जो है 23 नंबर, वी स्टार्टेड विथ 5, वी एंडेड ऑन 5 एंड इन बिटवीन देर इज I think 9 which is 27 and 21, 9 and 3. And this basically says maple spirit, generosity. and ये ग्राउंडिंग बताता है पेड़, और ये एक तरह से झड़ने वाला है या रेड है पत्ते, लेकिन फिर भी बहुत ब्यूटीफुल है. मैं इनकी एक एक लाइन जो है वो डेफिनेटली बुक से बताऊंगी बिकॉज इट इज सुशांत मैसेजेस. मैं थोड़ा सा सीधा होके बैठूंगी, बट मैं फर्स्ट इज 41. सो लेट मी go with 41. Okay, so this says through the pine boughs 1,000 stars shine brightly overhead. In the stillness of the night you can hear the soft songs, each star with its own melody, all notes coming together in one glorious song. You feel your spirit rise as the centacle of cosmos shows down on you. So basically जो भी आपकी लाइफ में situations हैं, जो भी planets हैं, जो blessings हैं, उनके लिए ready हो जाइए. आप वर्दी हो, और अगर आप सोचते हो आप वर्दी हो तो सारी blessings आपको मिलेंगी. टाइम जो है वो चैलेंजिंग है और आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. डिनाइल जो है वो हेल्प नहीं करेगा, और कोई एक्सपीरियंस जो है बुरा नहीं होता है. और इसीलिए कई बार डार्क सिचुएशंस या डार्क डीड्स जो है वो भी एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं. और कई बार जो है हमें समझना पड़ता है कि जो सब कुछ हो रहा है वो एक्चुअली अच्छे के लिए हो रहा है. और एक्चुअली दुनिया में रोशनी लाने से पहले सबसे पहले अपनी रोशनी को समझना पड़ता है. सो डोंट डिनाई योर सेल्फ रन्स इन योर लाइफ. सो बेसिकली अपने आप को डिनाई मत कीजिए, और अपने आप की मेजेस्टी जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कीजिए जैसे वो कन्फिगर हो रही है. हर मोमेंट में वैल्यू है, और वो आपको नहीं दिखाई दे इसका मतलब नहीं है दैट इज नॉट वैल्यूएबल. दूसरों को फॉरगिव कीजिए, खुद को फॉरगिव कीजिए, और जो लाइफ है वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो हार्मनी की तरह चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट जो है वो 27 है आउल स्पिरिट, और ये बोलता है कि अपनी एबिलिटी, ये मैं दिखाती हूँ आपको सो दैट आप पढ़ सको इंग्लिश में. अपनी एबिलिटी जो है सच देखने की किसी भी सिचुएशन में, उसको एक्सेप्ट कीजिए. विजडम जो है वो ग्रो हो रही है मिस्टीरियस तरह से, आपकी अवेयरनेस से भी ज़्यादा. ये अच्छा टाइम है अपनी इंस्पिरेशन को शो करने का, और स्पिरिट मैसेजेस आपके चारों तरफ हैं, और ट्रस्ट कीजिए जो आप फील करते हैं. दैट्स सुशांत मैसेजेस. ओके, सो अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए. आई थिंक दैट्स व्हाट इज कमिंग अक्रॉस इन बोथ, कि अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए. जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस पर ट्रस्ट कीजिए. जो आपकी बिलीफ है उसको शेक मत होने दीजिए किसी भी चीज़ के कारण. जो आपकी बिलीफ है उसको जाने मत दीजिए किसी भी चीज़ के कारण. और आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड शील्ड है आपके पास, आप अकेले नहीं हो, आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड है हायर फोर्सेस के द्वारा, और आप डेफिनेटली ग्रेट हाइट्स पे पहुंचने वाले हो. तो खुद पे भरोसा कीजिए, और आई थिंक सुशांत पे भरोसा कीजिए, उसकी एनर्जी पे भरोसा कीजिए. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो बोलता है कि क्रिएटिव बाउंटी, यूनिवर्स की क्रिएटिव बाउंटी के लिए रेडी हो जाइए. टाइम है, जनरस होइए, खुद के साथ भी दूसरों के साथ भी. एक वार्मथ जो है वो आपकी स्पिरिट में आ रही है. अपने हार्ट को ओपन अप कीजिए, और सक्सेस जो है वो डेफिनेटली मिलेगी. सो डेफिनेटली एवरीथिंग इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स सक्सेस. बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन हिम. ओके, मैं चार्म निकालती हूँ. लेट्स सी व्हाट इज द चार्म दैट वी गेट फॉर 1st of April 2022 guys. 1st April 2022. What do we need to know? Okay, let's see what do we have. Wow, we have a poodle, a dog, and we have a lizard. Okay, now the dog
द पूडल बेसिकली दिस डॉग इट इज अ शो डॉग, राइट। तो वो नॉर्मल डॉग से ज्यादा शो डॉग होता है, उसको अलग अलग तरह से तैयार किया जाता है, अलग अलग पफिंग की जाती है, अलग अलग तरह से उसके डिजाइन बनाए जाते हैं और वो शो डॉग होता है बेसिकली। तो पूडल की एनर्जी जो है वो शो बिजनेस की या मुझे मीडिया की एनर्जी भी लग रही है, मुझे बॉलीवुड की एनर्जी, हॉलीवुड क्यों बोला मैंने पता नहीं, बॉलीवुड की एनर्जी भी लग रही है। लेकिन दिस इज समथिंग दैट you are seeing or it is being shown to you, something that is shown to you as very very beautiful, right। कुछ आपको दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है उसको ना। लिजर्ट you wouldn't find lizard as attractive, right। छिपकली देख के अच्छा नहीं लगता किसी को, छिपकली देख के बोलते हैं छी छिपकली, ओ भागो या भगाओ, राइट। सो छिपकली की एनर्जी जो है वो वैसे प्रोटेक्शन की एनर्जी होती है, क्योंकि छिपकली आपका फायदा ही करती है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा जाती है, राइट। सो छिपकली आपका फायदा ही करती है, उसकी एनर्जी प्रोटेक्शन की होती है, बट हमें वो अच्छी नहीं लगती है, वी डोंट लाइक। जबकि छिपकली जो है रीबर्थ का साइन भी होती है, उसकी पूंछ कटती है दोबारा आ जाती है। बट पूडल ऑन द अदर हैंड वो बेसिकली सिर्फ एक तरह से मैं बोलूं तो दिखावा वर्सेस रियलिटी, दैट इज व्हाट इज द एनर्जी। जो फर्स्ट अप्रैल की एनर्जी है वो दिखावा और रियलिटी के बीच का डिफरेंस जो है उसको समझने की एनर्जी है। समथिंग माइट नॉट लुक एज अट्रैक्टिव एज अ पूडल, कुछ एक पूडल डॉग की तरह अट्रैक्टिव ना लग रहा हो, ऐसा हो सकता है, बट दैट्स द सेफ्टी, दैट्स द एक्चुअल ट्रुथ, दैट्स द सिक्योरिटी। एंड कछुआ, चलता हुआ कछुआ। सो कछुए की स्पीड से सही आगे बढ़ते रहिए एंड यू आर प्रोटेक्टेड, अनडाउटेबली आप प्रोटेक्टेड हो। कछुए के पास शील्ड होती है, सो यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, the key, beautiful। So definitely the key is becoming stronger, bigger, and I do see kind of a shape on the key, so it feels like, so key is becoming gigantic, it is becoming like elephant, strong, powerful, and coming into existence. So and there is a heart also, this key that has it, right? So there is heart, two people coming together, so that's the energy and I feel that we will find some keys, कुछ चाबियां, कुछ तालों की चाबियां जो है मिलेंगी, कुछ ट्रेजर की चाबियां मिलेंगी, लेकिन देखना सही जगह पे पड़ेगा। और अगेन जो भी ग्लिटर हो रहा है उसकी तरफ मत जाओ, पूडल की तरफ मत जाओ, इस बार छिपकली की तरफ जाओ, दैट इज गोइंग टू गिव यू बेटर रिजल्ट्स। सो अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।